आज का प्रातः क्लास है 25 दिसंबर 1967। रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। है कौन सी नैन? स्थूल नैन या बुद्धि रूपी आंख? स्थूल नैनों से तो कोई बात नहीं है, बुद्धि रूपी आंख की बात है। प्रभु क्या है? ये तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो उनसे अरदास है भक्त प्रवर की, क्या कि हम नैनहीन हैं, हमें रास्ता दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो जो पग उठाता हूँ उसमें ठोकर लगती है, पग पग ठोकर खाऊं। अब पुरुषोत्तम संगम युग में तीसरा ज्ञान का नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बैठ करके माने है प्रवेश करके, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके समझाते हैं, सुनाते नहीं है। अरे सुनाए बगैर तो कैसे समझाएंगे? और समझाते हैं क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान के सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता है। ज्ञान कहा ही जाता है जो एक से आता है। ऊंच ते ऊंच भगवंत से जो ज्ञान आता है उसी को ज्ञान कहा जाता है, और बाकी तो दुनिया में सब अज्ञान सिखाते हैं। कोई बड़े ते बड़े महान ते महान कहे जाने वाले क्यों न हो, ग्रेट फादर्स की ही क्यों न हो, अरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही क्यों न हो, है? वो ज्ञान दे सकता है? नहीं, वो भी तब तक नहीं दे सकता जब तक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल उसे ज्ञान न दे। आप समान न बनाए, और आप समान बनाए तो वो भी एक हो गया, व्यक्तित्व तो एक ही हुआ। तो उस एक व्यक्तित्व के सिवाय कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है, ज्ञान माने जानकारी। कौन से बच्चों को है? देवभान नहीं, देवभान वाले बच्चों को नहीं, देहधारियों को नहीं, जो अपन को आत्मा समझते हैं। उन आत्मा समझने वाले बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। तो जो अज्ञान के नेत्र बन गए थे और भक्ति मार्ग के धक्के खाते थे, गुरुओं के धक्के खाते थे, मंदिर मस्जिदों के धक्के खाते थे, देखो खाते थे ना। अभी बाप ने ही आकर के समझाया ना, अरे ये तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग है, इसमें तो है ही अंधेरा मार्ग।
अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे रात को मनुष्य धक्के खाते हैं ना, है अंधेरा होगा तो धक्के खाएंगे। सो जरा नहीं होता है, तैसे इसको भी गाया जाता है किसको? ब्रह्मा को क्या गाया जाता है? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया जाता। तो जब तक ये ब्रह्मा रात में है, या कोई भी ब्रह्मा रात में हो, ब्रह्मा तो अनेक है ना नामधारी, चाहे टेम्पररी ब्रह्मा हो, चाहे मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा हो, है ये जो गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर अज्ञान रात में रहा होगा ना, भले बाप आ जाते हैं। हाँ, तो टाइम तो लगता है ना, है ऑपरेशन करने में टाइम लगेगा नहीं? अंधे को सो जरा बनाना हो, अंधों को आंखें डाली जाती है कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा का दिन बनाने में टाइम लग जाता है। तो अभी सतयुग में तो कोई नहीं कहेंगे कि हमको राह दिखाओ। क्यों? कारण कि वहां तो ज्ञान का तीसरा नेत्र स्थायी मिला हुआ है ना, है। और प्रैक्टिस कहां कराई जाती है? प्रैक्टिस अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कराई जाती है कि तुम अपन को आत्मा समझो। तो अभी तुमको ये राह मिल रही है? बाप आए करके कहाँ का रास्ता दिखाते हैं? मुक्तिधाम, और फिर बाद में जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। मुक्ति धाम में विकारों से मुक्ति, इस देह के बंधन से मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति, देह से ही मुक्ति हो जाती है। वहां देह होती है क्या? है, होती है? देह नहीं होती है। और फिर जीवन मुक्ति धाम में भेज देते हैं। जीवन मुक्ति धाम कब? जब जीवन मिले। जीवन बिना शरीर के, बिना देह के मिलेगा नहीं। तो ये प्रकृतिकृत देह है, देह की दुनिया है, चाहे देवताओं की दुनिया हो और चाहे वो फिर राक्षसों की दुनिया बन जाए, देह तो होती है ना। हाँ, ये है कि जो प्रकृति है वो सत्य रज तम तीन गुणों से पसार होती रहती है। तो जीवन मुक्ति धाम कब? जब सत्व गुण प्रधान हो, या तो सत्व गुण सामान्य हो, सत्व गुण जरूर चाहिए, तो फिर उसे कहा जाएगा जीवन मुक्ति धाम। जीवन में रहें और दुख दर्दों से, विकारों से मुक्ति बनी रहे। तो उनकी राह बताए गए, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। अभी चलते चलते चल रहे हो, है? अभी पुरुषार्थ कर रहे हो कि पूरा हो गया? कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। कितना थोड़ा समय बताया है? अरे बताए दिया, कान खोल के सुन लो। क्या
अभी ऐसे नहीं समझना कि तुम बच्चों के लिए 20 साल पढ़े। कितना पढ़ा है? हाँ, 20 साल तो है ही नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तुम बच्चों के लिए, इन बाजू में बैठे वाले बच्चों के लिए नहीं। और उन बच्चों की, दुनिया वालों की तो बात ही अभी छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान अभी एक बाप से दिया हुआ ज्ञान वो तो लिया ही नहीं। वो तो अनेकों का व्यभिचारी ज्ञान लेते रहते। तो पक्का बता दिया है कि बहुत थोड़ा समय है। और फिर क्या होगा? ये थोड़ा समय पूरा होगा, फिर क्या होगा? ये दुनिया बदलने वाली है। क्या क्या बदल जाएगी? पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया हो जाएगी। तो ये गायन में भी है? उसके गीत भी बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में गीत बनाते हैं ना, गायन, पूजन, यादगार, त्योहार सब भक्ति मार्ग में होते हैं ना। कहाँ की यादगार? इस संगम युग की यादगार, पुरुषोत्तम संगम युग में जो कुछ भी हुआ है उसकी यादगार गीत बने हुए हैं। क्या दुनिया बदलने वाली है, परंतु बेचारे जानते नहीं है मनुष्य है कि अभी दुनिया बदलने वाली है। वो नहीं जानते हैं कि कब बदलती है? शास्त्रों में घोर अंधेरे में डाल दिया है। क्या कि अभी कलयुग हजारों साल का है, तो घोर अंधेरे में आ गई ना। और ये भी नहीं जानते हैं कैसे बदलती है। हाँ, तरीका क्या है? वो तरीका कौन सिखाता है? कौन पुरानी दुनिया को नई दुनिया बदल करके बनाता है? क्योंकि कोई को ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं ना, तो नहीं जानते। अभी तीसरा नेत्र मिला है तुम बच्चों को, है? नंबरवार मिला है कि एक जैसा है? नंबरवार। तो कोई को नंबरवार में, कोई फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर, कोई मध्यम, कोई लास्ट। तो तुम बच्चों को नंबरवार ज्ञान का नेत्र तो मिला है, जिससे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। क्या? हाँ, कि इस सृष्टि का आदि अर्थात नई दुनिया, सत्य युग कब होने वाला है और मध्य कब आएगा, अंत कब होता है। और तुम जान गए हो अभी तो अंत ही है, दुनिया नहीं जानती है। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। क्या? सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है अच्छी तरह से। तो ये ज्ञान की स्क्रीन है, समझा ना? जैसे स्क्रीन बनती है ना, बहुत मीठी होती है? स्क्रीन मुंह में जाती है ना तो मिठास आता है ना, तो तबीयत खुश होती है? या मुंह खराब हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाता है? क्या होता है? हाँ, तो देखो जरा फुरा में कितना मीठा है। तो ये ज्ञान इतना फुरा में, इतना 2 अक्षर में है। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव,
मेरे मन में हो जा। क्या मेरे मन में हो जा माने? मेरे मन में समा जा। जैसे सागर में से चुल्लू भर पानी लिया जाए है, और फिर वो सागर में ही डाल दिया जाए, तो वो चुल्लू भर पानी निकलेगा नहीं? क्या हो गया? सागर में समा गया, माना सागर समान बन गया ना। है तो मन मना भव का मतलब क्या हुआ? मेरे मन में अपने मन को तिरोहित कर दे, है? मिक्स कर दे अच्छी तरह से, है? मिक्स करने के लिए बाप ने मिक्सी दी है? हाँ दी है। देखो ये ज्ञान के अक्षर है ना, है? तो ये बस ये सबसे मीठी चीज, ये सबसे मीठी सैक्रीन है। क्या? मन मना भव अर्थात बाप को याद करो, है? कौन से बाप ने कहा? अरे लौकिक बाप को याद करो, धर्म पिता बाप को याद करो, किसको याद करो? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करो, है? मालूम है मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? वो भी तो नहीं मालूम। मालूम है? वो भी नहीं मालूम। घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है कि नहीं? नहीं। अरे बाप आके करते क्या है? आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप का भी परिचय देते हैं, आत्मा का भी परिचय देते हैं, और अपना और अपना भी परिचय देते हैं नहीं, और सृष्टि के आदि मध्यंत का भी परिचय देते हैं। तो बस बाप को याद करो। कौन से बाप को? आत्माओं का बाप, निराकार बाप, जो साकार में आकर के ये ज्ञान की मीठी मीठी सैक्रीन देते हैं। तो देखो बाप ही फिर कहते हैं, तो है ना ये बच्ची। देखो बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। हाँ, कहां का रास्ता बताते हैं? यहां का रास्ता बताते हैं। कहां का? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति का धाम का बात यहां क्यों कहा? क्योंकि मुक्ति धाम को भी तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे ना, तो यहां कहेंगे कि वहां कहेंगे? है यहां ही कहेंगे ना। हाँ? तो शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होती है। क्या? इस अशांत दुनिया से हमारा छुटकारा होने वाला है सदा काल के लिए। सदा काल के लिए है? सदा काल के लिए छुटकारा होने वाला है, सदा काल के लिए है। कैसे? 2500 साल के लिए कि सदा काल के लिए? 2500 साल के लिए। उसके बाद अशांति में आ जाएंगे, है? दुख में आ जाएंगे। अरे वो भी तो नंबरवार है ना, है? हाँ, 21 जन्म के आधार पर हम खुशी में आ जाएंगे, सुखधाम की खुशी में। शांति धाम, सुखधाम में शांति भी होगा। तो बच्चों को खुशी होती है? किसको? बच्चों को माने है? बच्चे तो 500-700 करोड़ भी है। शिव के बच्चे 500-700 करोड़ नहीं है, है ना?
तो कौन से बच्चों को खुशी होती है? हाँ? अरे हाँ, उन बच्चों को खुशी होती है जिनकी बुद्धि में बैठता है कि हमारा पार्ट तो क्या उस सूर्यवंश का है, जहां सदा काल षष्ठी रूपी रंगमंच पर लंबे से लंबे टाइम क्या होता है? ज्ञान की रोशनी ही रोशनी रहती है कि ज्यादा अंधकार रहता है। अरे ओ जो ब्रह्मा की रात आएगी तो भी वहां सूर्यवंशी आत्माएं सुख और शांति में औरों के मुकाबले जास्ती रहेंगी कि अशांति में आती रहेंगी? है नहीं। तो खुशी तो बहुत होती है, बच्चों को होती है। कौन से बच्चों को? जिन्होंने अपन को आत्मा पक्का किया हुआ है। देखो अभी क्रिसमस मनाते हैं, है? तो क्रिसमस मनाने वाले खुश होते हैं ना? है? नहीं खुश होते हैं? हाँ, बहुत खुश होते हैं। और क्या करते हैं? मारी खुशी में आकर के बहुत शराब वगैरह सब पीते हैं, है? वो ऐसे खुशियां मनाते हैं, है? तुम कौन सा नशा करते हो? तुमको कोई नशा चढ़ता है कि नहीं? क्या नशा चढ़ता है? हाँ, ज्ञान का नशा चढ़ता है। उसका नाम क्या है ज्ञान के नशे का? वो तो गुरु लोग भी ज्ञान देते हैं, है अतीन्द्रिय सुख का नशा। अतीन्द्रिय सुख होने लगा अभी, है? अभी इंद्रियों से परे के सुख में जाने लगे। वाह भाई, ये तो तुम्हारे मुंह में घी सत्य। अभी से ही इंद्रिय सुख होने लगा, इंद्रियों से परे की स्टेज का अनुभव होने लगा। अरे नहीं होने लगा तो कहां से कहेंगे हैं कि तुम खुशियां मनाते हो? तुम्हारी खुशी है नारायणी नशा। क्या? कौन सा नशा? वो तो शराब पीते हैं उसका नशा। और तुमको पता लग जाता है कि 76 से नारायण का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, नंबरवार पता लगता है, कोई को पहले कोई को बाद में। नारायण का मतलब क्या है? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो सदा कहाँ रहता है? ज्ञान के जल में ही रहता है, ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। तो उसकी पहचान हुई, नारायण की पहचान हुई। पहचान होनी चाहिए। हाँ, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी क्योंकि नारायणी नशे में रहेंगे। है तो पूछा, तो तुम खुशियां कब मनाते हो? है? वो तो क्रिसमस आता है तब खुशी मनाते हैं। है? भारत में उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, जब जब आते हैं तो 1-2 दिन खुशी मनाते हैं, मनाते हैं ना। दीपावली आती है तो दीपक जलाते हैं, मिष्ठान्न बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशी मनाते हैं ना। है? तो तुम खुशियां कब मनाते हो? जवाब दो, कब मनाते हो? अरे कि बीच बीच में दुखी होते रहते हो भक्ति मार्ग वालों की तरह, चक्कर में पड़ जाते हो, चिंता लग जाती है? जब पूरा पहचान जाता हूं तब, अभी नहीं। है? हाँ, तुम खुशियां मनाते हो सदा काल की, है? उनका नशा तो अल्पकाल का, और तुम्हारा नशा, तुम्हारा नशा तो सदा काल का होना चाहिए ना। तो इस नारायणी नशे को दुनिया नहीं जानती है।
ये नारायणी नशे की खुशियां कब मनाई जाती है? जानती है दुनिया? नहीं जानती। और ये तो तुम बच्चे जानते हो है कि एवरलास्टिंग लगातार खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना, है? ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। क्या कि इस पुरानी दुनिया में, पुराने सृष्टि रूपी मकान में खुशियां कहां से आई? नहीं। हाँ, पुरानी दुनिया में तो त्राय त्राय देखो है, कलह क्लेश लगा हुआ पड़ा है। कलयुग में तमो प्रधान बने पड़े ना। तो अभी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आएगी? खुशी कब आती है? जब सत्व प्रधान दुनिया बने तो खुशी आती है। तो तुम सत्व प्रधान बनते हो, है? तो दुनिया भी तुम्हारा संगठन सत्व प्रधान आत्माओं का तैयार होता है तो दुनिया भी नहीं बनती है। हाँ, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है सतयुग का, दुनिया वालों को। और तुमको तो ज्ञान है कि सतयुग कब आने वाला है। तो ये दुनिया वाले भक्त लोग ये बेचारे कहाँ है? यहाँ अल्पकाल का मनाते रहते हैं या सदाकाल का मनाते हैं? अल्पकाल का मनाते हैं। तभी तो बाप कहते हैं ना, अगर खुशियों की बात पूछनी हो क्या तो किससे पूछो? है? इन गोप गोपियों से पूछो, है? हाँ, गोप गोपियां क्या करती हैं? गुप्त पुरुषार्थ करती है। उनका दान मान पद सब कुछ गुप्त। बाप के साथ क्या क्या कैसे कैसे कब कब संबंध जोड़ते हैं गुप्त रूप में, कोई नहीं जानते। तो जिनको बाप रास्ता बताए रहे हैं, किनको? गोप गोपियों को। और बहुत सहज रास्ता बताए रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या अपने गृहस्थ व्यवहार को नहीं छोड़ना है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान कर्तव्य करते हुए अपने धंधे धोरी का, हाँ, क्या करो? अपने धंधे। कौन सा धंधा अपना? ब्राह्मण का धंधा है ना। हाँ, वो करते रहो, मुझे भी याद करो। ओम शांति।